अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की तरफ से 3 पिटीशंस दायर कर दी गई। उन पिटीशंस के अंदर अब ये डिसाइड होगा कि ये केस काबिल समाअत है या नहीं, अदालत की जुरिसडिक्शन थी या नहीं। अब ये सब कुछ तब डिसाइड करेंगे जब इमरान खान सजा पाने के बाद जेल में जा चुके हैं। अब जो इमरान खान साहब के साथ आज तक होता रहा है, स्पेशली आफ्टर द रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, पाकिस्तान में इमरान खान अकेला पॉलिटिकल लीडर नहीं है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ हो, और ना ही अकेला पॉलिटिकल लीडर ऐसा है जो आज तक मुल्क के अंदर बैठा है, इस मुल्क को छोड़ के नहीं गया। इससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो भी इस मुल्क में रहने का इरादा किया और आज वो हम में नहीं है। उनका एक जुडिशियल मर्डर, जो कि अब तो तकरीबन मान लिया गया उसको जुडिशियल मर्डर, वो हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये डिसाइड करना है तोशाखाना केस की जुरिसडिक्शन के बारे में कि वो अदालत काबिल समाअत थी, नहीं थी। कुछ टेक्निकल चीजें डिस्कस होंगी और कुछ कानून के मेयार डिस्कस होंगे। ये भी देखा जाएगा कि क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या किसी शख्स का हक दिफा खत्म किया जा सकता है या नहीं। ये भी सुप्रीम कोर्ट के लिए अब और हाई कोर्ट्स के लिए अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक आम आदमी के लिए जो कुछ है, वो आम आदमी के लिए यही है कि वो रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट होता देखेगा या एक बार फिर माफियाज और ताकतवर जीत जाएंगे जो इमरान खान साहब को बाहर आने देना नहीं चाहते। फर्ज करें कल इमरान खान साहब की बेल हो जाती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट सुई के यानी कि घड़ी को दोबारा उसी वक्त पे वापस ले जाएगी? क्या इमरान खान की बेल्स को दोबारा कंसीडर किया जाएगा? क्या इमरान खान साहब को फिर से दोबारा मौका दिया जाएगा कि वो बेल्स करवा लें? या अब जो 2 नए मुकदमत यहाँ शायद ज्यादा हो गए हो, क्योंकि अब हर दिन के लिहाज से मुकदमों की तादाद में इजाफा हो जाता है, उनके ऊपर ज्यादा हो जाए। अब उन केसेस के ऊपर रिमांड और जुडिशियल बेल्स अब गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि FIRs काटना इनके अपने हाथ में है। उससे चाहे मजाक है, जो भी है, इस गवर्नमेंट ने नहीं देखना। खासतौर पर अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो ताकतवरों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात को नहीं देखा। उनके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर रहें, उनकी कस्टडी में रहें, उनके ऊपर जुल्म और सितम किए जाएं, उनको प्रेशराइज किया जाए, उनके साथ कोई डील की जाए और इलेक्शन के रिगार्डिंग को बात की जाए। अब बीच में आ गई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स। अब इस केस को हुमायूं दिलावर साहब ने तो जिस तरह से किया ही किया, उसकी क्या बात करनी। मतलब वो तो इतने को कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, इतने को कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं कि अब उस शख्स का उस मनसब के ऊपर रहना भी जरूरी नहीं, उसको वहां से भी रिजाइन कर देना चाहिए। क्योंकि मुंसिफ वो होता है जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक भी जिसने इंसाफ किया हो, जो कंट्रोवर्शियल ना हो, जिसके किरदार पे कोई दाग ना हो। जब कोई शख्सियत कंट्रोवर्शियल हो जाती है, जिस पे दाग लग जाते हैं, जिसपे उंगलियां उठ जाती हैं, उसको खुद ही अपने मनसब से साइड पे हो जाना चाहिए, या कम से कम वो केसेस नहीं सुनने चाहिए जिसके अंदर वो एक पार्टी के तौर पे देखा जाएगा। उसके बाद जो हाई कोर्ट के जजेस का कंडक्ट था और आज तक जो कंडक्ट है, वो भी काबिल दीद है। हाई कोर्ट तब भी जुरिसडिक्शन के मामले को डिसाइड कर सकती थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा जाओ ट्रायल कोर्ट से जाके ये सारे मामला निपटवाओ, और ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन की कि आप जनाब इसको दोबारा रिकंसीडर करें, दोबारा आर्गूमेंट लें और दोबारा इसके ऊपर ऑर्डर करें। ट्रायल कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको उठा के फेंका। उसने कहा जी मैं अपने पहले डिसीजन के ऊपर बिल्कुल सेटिस्फाई हूं, मैं अब दोबारा कुछ नहीं करना चाहता। दूसरी एप्लीकेशन ये थी कि जो हक दिफा के अंदर जो मैं विटनेस पेश करना चाह रहा हूं, उनको पेश करने की मुझे इजाजत दीजिए, मेरा हक दिफा खत्म नहीं हो सकता। उसमें हाई कोर्ट ने इसके अंदर नोटिस कर दिए। अब इन नोटिसों के बावजूद भी वहां पे फैसला लिखा गया जो 20 मिनट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना है, और वो आना भी चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए प्राइड का मोमेंट है। 20 मिनट के अंदर इतने सफात और इतनी ही देर के अंदर गिरफ्तारी भी मुतवक्का हो गई, जब तक ऑर्डर भी नहीं आया था और कहीं पे पहुंचा भी नहीं था। तो सल्यूट पाकिस्तान की जुडिशरी को, हुमायूं दिलावर साहब को, IG पंजाब को, इन तमाम एस्टेब्लिशमेंट के मोहरों को, जिनको सवाए जूते चाटने के दूसरा कोई काम नहीं है। इन सब लोगों को मुबारकबाद, और आम पाकिस्तानी को भी मुबारकबाद जो आज तक खामोश है, खामोशी की जिंदगी गुजारता चला। फिर इमरान खान साहब को जेल में शिफ्ट कर दिया जाता।
अब जेल में शिफ्ट करें, उनको वकला को उनसे मिलने नहीं दिया जाता, आम लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता, 100 तरह की रिस्ट्रिक्शन खड़ी की जाती हैं, डेथ सेल के अंदर डाल दिया जाता है, मुफ्तलिफ खबरें आती हैं, हर तरह से प्रेशर्स करने की कोशिश की जाती है कि बंदा कहीं ना कहीं टूटे, या तो बाहर चला जाए या तो यस सर कहना शुरू कर दे। अब इमरान खान की जितनी पर्सनैलिटीज को हमने देखा या उनके दोस्तों से सुना, अब यस सर तो नहीं हो सकता, ये बात तो हमें काट देनी चाहिए कि यस सर वाला वो शायद बंदा ही नहीं है। अब रह गई बात यह कि क्या वो टूट सकता है या नहीं टूट सकता, वो भी अब डिटर्मिन कर लेंगे, कुछ दिन हो रहा है, अब इसके बारे में पता लग जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में जो आज हेयरिंग थी, उसके अंदर जो जजेस के कमेंट्स थे वो बड़े हैरान कुन थे। लतीफ खोसा साहब अब इसको प्रेजेंट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और सारी की सारी बात अब जुरिस्डिक्शन के ऊपर कि अदालत के अंदर ये काबिल समात था, क्या 120 दिन से ज्यादा गुजरने के बाद भी ये पिटीशन दायर की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात की भी बात होगी, दूसरे तमाम मामला की भी बात। क्या ये सब कुछ एक खिचड़ी पक सकती है या ये खिचड़ी नहीं पक सकती? सवाल यहां पे ये है, देखना यहां पे ये पड़े, ये सारा कुछ आपके सामने। अब कल 2 बजे सुप्रीम कोर्ट की दोबारा हेयरिंग है, और 2 बजे से पहले ये डायरेक्शन है हाई कोर्ट को कि वो सुप्रीम कोर्ट ये इमरान खान साहब के ये जो मामलात हैं इनको रिजॉल्व करे और ऑर्डर शीट जारी कर दे। तो उसके बाद 2 बजे आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट फिर उसकी हेयरिंग को सुन के जो फैसला करना चाहे वो करे। अब ये सारा कुछ करने के बाद जो लतीफ खोसा साहब ने कहा था कि जो क्लॉक है वो दोबारा टिकल डाउन वहीं पे चला जाए और वहीं से दोबारा शुरू हो, ये सारे मामले वहां पे खड़े हो। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ये करेगी या इमरान खान को ये 2-4 जो नए केसेस हैं उनके अंदर फंसा के दोबारा एक जेल से दूसरी जेल, एक थाने से दूसरे थाने, एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी की तरफ लेके जाया जाए? अब फिलहाल चांसेस यही हैं कि इमरान खान साहब के साथ यही कुछ होगा। लेकिन जब ये सब कुछ टीवी स्क्रीनों पर, मोबाइल की स्क्रीनों पर होते हुए देखा जाता है, इट मींस कि आम आदमी के डर के अंदर मजीद इजाफा हो जाता है। रूल ऑफ लॉ की इंप्लीमेंटेशन का वो जो ख्वाब एक आम आदमी देखता है, एक हर जालिम जाबिर शख्स से हिफाजत के लिए कानून की हुक्मरानी को सोचता है, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। लेकिन खैर, ये पाकिस्तान है और यहां सब कुछ चलता है। देखिए आगे क्या।